पर मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको उदयपुर शहर की। और शुरुआत करेंगे हम थोड़ी सी शिकायतों से। और मैं वादा करता हूँ यहाँ कोई भ्रम नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। जो कुछ भी मैं कहूँगा वह इस शहर की हर जीवित और दिवंगत आत्मा से जुड़ा है। लेकिन कोई मनोरंजन की उम्मीद ना करे। यह कहानी आंखें खोलने के लिए है, ना कि मनोरंजन के लिए। यह वास्तविकता का सामना करने जैसा है। मुझे गलत मत समझिए, मैं उस कड़वे सच के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ जो आप सुनने वाले हैं। मैं तो बस उदयपुर शहर की हकीकत का संदेशवाहक हूँ। तो चलिए इसी डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी को, हम सबको एक दूसरे से क्या चीज़ है जो जोड़े रखती है? ये शहर है ना। हम सभी इस शहर से बहुत जुड़े हुए हैं। तो मैं इसी से शुरू करता हूँ। तो हर व्यक्ति की अपनी अनोखी कहानी है यहाँ। कुछ यहाँ जन्मे हैं, कुछ सिर्फ आगंतुक है, कुछ छात्र हैं और कुछ पर्यटक। फिर भी इस विविधता के बावजूद हम सभी इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस खूबसूरत शहर से प्रेम करते हैं। लेकिन यह हमारा दृष्टिकोण है। क्या हमने कभी सोचा है यह शहर हमें कैसे देखता है? हर व्यक्ति अपनी अनोखी कहानी है। कुछ यहाँ जन्मे हैं, कुछ सिर्फ आगंतुक हैं, कुछ छात्र और कुछ पर्यटक हैं। फिर भी इस विविधता के बावजूद हम सभी इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले खूबसूरत शहर से प्रेम करते हैं। लेकिन यह हमारा दृष्टिकोण है। क्या हमने कभी सोचा है कि शहर हमें कैसे देखता है, इसकी क्या इच्छाएं हैं और इसके क्या सपने हैं? क्या यह शायद हमसे कुछ शिकायतें रखता हो? मैं इस शहर की, उदयपुर की कहानी इसी की जुबानी सुनाता हूँ। मैं हूँ उदयपुर। आपने मुझे कई नाम दिए, जैसे झीलों का शहर, राजस्थान का कश्मीर, सफ़ेद शहर, सूर्योदय का शहर, मेवाड़ का घर और न जाने कितने सुंदर नाम। सभी उन लोगों द्वारा दिए गए जिन्होंने मुझे अपनी अपनी नज़र से देखा। मेरी स्थापना सन 1959 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा एक शानदार घटना थी। झीलें खोदी गई, महल बनाए गए और मैं शाही वीरता और सुंदरता का स्वर्ग बन गया। मैंने कुछ सबसे बहादुर योद्धाओं को अपने घर में देखा है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध किया, और महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने भव्य लेक पैलेस का निर्माण किया। राजाओं की वंशावली और उनके वीरतापूर्ण कार्यों ने मेरा नाम इतिहास में अंकित कर दिया। हाँ, और उन पर्यटकों को मत भूलिए जो मेरी सुंदरता, मेरे भोजन, दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, मिर्ची बड़ा का आनंद लेने आते हैं। लेकिन उतना काफी नहीं। जितना मुझे इस इतिहास पर गर्व है, उतना ही वर्तमान मुझे रातों को जगाए रखता है। यहाँ से मेरा दर्द शुरू होता है। और अब मेरे प्रिय शहरवासियों, आइए वर्तमान की बातें करें, क्योंकि अतीत केवल इतना ही आराम दे सकता था। मेरी अरावली की पहाड़ियाँ, जो कभी ऊंची और गर्वित खड़ी थी, अब बुलडोजरों की निर्दयी और अनवरत ब्लेडों का शिकार हो रही है। अवैध निर्माण जारी है, मेरी सुंदरता खो रहे हैं, धरती और मेरी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ रहे हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूं, मैं उदयपुर शहर जो आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मेरी झीलें, मेरा सार, मेरा घर जो कभी निर्मल और पवित्र थी, अब अपने पूर्व स्वरूप की मात्र छाया है। प्रदूषण और अनियंत्रित शहरी फैलाव के बोझ तले दम तोड़ रही है। क्या आपको पारिस्थितिक संतुलन याद है जो मैंने कभी आपको दिया था? नहीं, बेशक आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वर्षों से किसी ने इसकी परवाह नहीं की है। जो कभी मेरा उपहार था, स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, सब अब एक याद बन के रह गए हैं। आजकल जैसे तेंदुए, पैंथर जो कभी स्वतंत्र रूप से घूमते थे, अब मेरी तरह संघर्ष कर रहे हैं, मनुष्यों के साथ संघर्ष में मजबूर है आपकी अज्ञानता के कारण। लेकिन यहाँ रुके नहीं, आइए विकास की बात करते हैं। विकास की बात है, आपने बड़ा नाम सुना होगा ना विकास का। यह शब्द आपकी जीभ पर कितना मीठा लगता है। आप स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में सुना भी था कि सिर्फ हमारे 2 कोई प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी के जो बाकी है, बाकी सारे पूरे हो गए, जो कि मुझे कहीं दिखता नहीं है। खैर, आप स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं, लेकिन यह स्मार्टनेस कहाँ है? मुझे आश्चर्य होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पर्यटन को आसान बनाने के लिए कार्यात्मक सार्वजनिक परिवहन, ये सब नहीं है। आपको यहाँ वह नहीं मिलेगा। हमारे युवा दिमाग, हमारे बच्चे, उन्होंने शिक्षा के लिए कहीं और जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वे कॉलेज, पुस्तकालय या अवसर नहीं है जिनके वे हकदार है। और रोजगार, क्या रोजगार, कौन सी नौकरियां हैं यहाँ पे? क्या किसी को याद है कोई यहाँ नौकरी करने के लिए आता है? ना के बराबर।
जो हमारे युवा को इस तथाकथित स्मार्ट सिटी से पलायन करने से रोक सकती है। और अब बुनियादी ढांचे की बात करें तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? सूरजपोल चौराहे से, वहीं से करते हैं। जो कभी ना खत्म होने वाला निर्माण है, सड़कें जो मनमाने ढंग से शुरू और बंद होती है, जैसे हिरण बगरी का रोड, बीच में गार्डन बना दिया बेबुनियाद, बिना मतलब। कोई गया है उस गार्डन में? कोई लगता है वहाँ पे टिकट? कोई गया है? कोई जीप बैठा है? मैंने तो सुना कई बार एक्सीडेंट होते हैं। खैर, जैसे कोई मजाक हो जो कभी समझ में नहीं आता। फूल, सेवाश्रम का पुल था जो पिछले 10-15 सालों में मैं देखते देखते बड़ा हो गया, अब जाके वो निर्माण सुचारू रूप से वहाँ ट्रैफिक हुआ है। उसके सामने सीधा एक और क्या बोलते ब्रिज खड़ा कर दिया है, जो कि G20 समिट के लिए 15 दिनों में बना दिया गया था। है तो वो फिर भी वे अक्षमताओं के स्मारक के रूप में खड़े हैं। यातायात की अराजकता, बेतुकी सड़क डिजाइन और मेरे सड़कों पर फैली दरारें मेरी हड्डियों में बस लेक सिटी मॉल को ही देखिएगा, जहाँ एक सड़क 1 महीने से अधिक समय से धंस रही है, किसी को परवाह नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, किसी की कोई शिकायत नहीं है। सबको ऐसे लगता है जैसे वो उनकी अपनी सच्चाई है और उनकी किस्मत भी उसी तरह से उन्होंने अपना ली है। अब इस गहरे गड्ढे और गहराई से उतरे मेरी शापित नदी, जो कभी जीवन का प्रतीक थी। जो भी मैं थोड़ी देर पहले ही इंस्टाग्राम चला रहा था तो मैंने देखा कि शायद सुनने में आया एक 4-5 साल की बच्ची वहां पे कहीं शायद डूब गई है। मेरी शापित नदी जो कभी जीवन का प्रतीक थी, अब भ्रष्टाचार का कुआं बन गई है। इसमें जितना पैसा डालो यहाँ कभी नहीं बढ़ती। वो मुझे आश्चर्य नहीं है, जो लोग मुझे सुंदर बनाने का वादा करते हैं वे ही अपनी जेबें भरे रहते हैं। जो मेरी तथाकथित सुंदरता बढ़ती है, वे अपने बैंक खातों को सुंदर बना रहे हैं। मजेदार है ये बात। मैंने एक वीडियो देखा था किसी का इंटरव्यू का, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो शायद मेरे से गलत होती है तो मैं उसको अपनाऊंगा, मैं मानूंगा कि मेरे से गलती हुई है। लेकिन जब कोई बेशर्मी की हद पे उतर जाता है तो कोई उसको मानने तक को तैयार नहीं होता है, और हम उसे सिर्फ समर्थन देते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से मना करते हैं। लेकिन सच ये है कि वो उन सबको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय जो पैसा जाता है वो हम सभी का ही है। नागरिक यह सब वे नहीं है जिनसे मैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा निराश हूँ। ये आप लोग हैं। आपकी चुप्पी, आपकी संतुष्टि, यह असली त्रासदी है। आप कब तक चुप रहेंगे? कितनी और सड़कें गिरने देंगे? कितने और बुलडोजर मेरे दिल में घुसने देंगे? कितने और सपनों को मरते देखेंगे? आपकी उदासीनता उनकी ताकत है। और मैं आपको बता दूं, यह चुप्पी आपकी सिर्फ गड्ढों और दरारों से ज्यादा महंगी नहीं, आपको आपके भविष्य की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे रोने को उसी तरह अनदेखा करेंगे जैसे आप अपराध, भ्रष्टाचार और बलात्कार की सूचियों को अनदेखा करते हैं, या आप खड़े होंगे और पूछेंगे, मांग करेंगे जो आपका हक है और उसे प्राप्त करेंगे। मैंने अपनी कहानी सुनाई है मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए। अब यहाँ आप पर निर्भर है, क्या आप कार्रवाई करेंगे, सवाल करेंगे, उंगली उठाएंगे, या तब तक इंतजार करेंगे जब तक इस शहर का आखिरी पत्थर आपके पैरों के नीचे न गिर जाए। चुनाव आपका है। चलिए, तो मेरी थोड़ी शिकायत हो गई। मैं एक आपको कविता अगर इजाज़त दे तो मैं सुनाऊंगा। मैं जब छोटा था तो स्कूल में सुनाई थी, तो मैं शायद 12th क्लास में था। कहानी ये भी उदयपुर के बारे में है, और ये मेरी पहली बार मैं किसी ऐसे मंच पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले मैं सेमिनार में और ऑफिस में ही करता था, मतलब कोई प्रस्तुत नहीं, बट हाँ ऑफिस से रिलेटेड ही। तो कहानी ये कविता है कुछ ऐसी है। ये शहर है मेरा, सब कुछ खास है यहाँ, पुरानी शिल्प के झरोखे यहाँ, मेवाड़ी पगड़ी की शान यहाँ, तपती गर्मी में बसंत की बहार यहाँ, कल रात के जैसे अमराई किनारे बैठे चांद का दीदार यहाँ। ये शहर है मेरा, सब कुछ खास है यहाँ, ना मेट्रो के लिए दौड़ यहाँ, दिलों में बेशुमार प्यार यहाँ, हर शाम के लिए आशियाँ यहाँ, है खूब सारे पकवान यहाँ। ये शहर है मेरा, सब कुछ खास है यहाँ, एक छोटी चाय की प्याली और खुला आसमां यहाँ, वादियों के बीच हर जगह ठिकाना यहाँ, आंगन में बारिश की महक यहाँ, बारिशों में जमा होती मोहब्बत यहाँ। ये शहर है मेरा, सब कुछ खास है यहाँ, हर समाज है एक यहाँ, पड़ोस की आंटी की पंचायत यहाँ, हर अच्छे काम का दिल से स्वागत यहाँ, और डांट पीट कर ही सही मगर हर गलती की माफी यहाँ। ये शहर है मेरा, सब कुछ खास है यहाँ, बिजली की गरज यहाँ, झीलों किनारे है सुकून यहाँ, दौड़ती सड़कों पे मस्तियाँ यहाँ, सबकी चौखटों पे जन्नत यहाँ। ये शहर है मेरा, सब कुछ खास है यहाँ। अपने शहर को बयां कर पाऊँ है इतने लफ्ज कहाँ,
कहने को है बहुत कुछ, कर दो पल की मोहलत यहाँ। इस शहर के लिए इतनी मोहब्बत हर उम्र के दिलों में यहाँ, ये शहर है मेरा, सब कुछ खास है यहाँ। थैंक यू सो मच।